श्री महात्मा गांधी नगर परिषद उर्दू पूर्व माध्यमिक स्कूल की ओर से ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में जलसे का आयोजन। आज 27 सितंबर को धामनगांव शहर के श्री महात्मा गांधी नगर परिषद पूर्व माध्यमिक स्कूल की ओर से सीरत उल नबी के उपलक्ष्य में एक जलसे का आयोजन किया गया था। इस जलसे में स्कूल के छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्कूल के बच्चों ने अपनी प्यारी आवाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते शरीफ के साथ ही दीनी तालीम पर आधारित कलमा और सीरत पाक पर मुख्तसर अंदाज में तकरीरें पेश की। कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों ने बच्चों की मेहनत की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों के हाथों बच्चों को ट्रॉफी व मेडल देकर सम्मानित किया गया। सुने, हमने आँखों से देखा नहीं है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, दूध है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कभी, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। शुक्रिया।
उम्मीद है आप गौर से सुने। रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है, दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है। कीने जाहिर आँखों का तारा मेरा नबी है, रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है, मेरा नबी है, रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा। डूबेगा कैसे मेरा सफीना साहिल किनारा मेरा नबी है, रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है। रोजी कयामत लुत्फ़े साखी मेरा तुम्हारा मेरा नबी है, रब का दुलारा मेरा नबी है, प्यारों का प्यारा मेरा नबी है। Respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum. Now I am going to say some lines on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please listen carefully. Today the topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my ideal in this world. Yes, my dear, I am talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our holy and prophet. Dear friends, in Hadith, Allah says to Hazrat Adam alayhi salam, Muhammad would not to be created, he also not to be created. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah, the city of Saudi Arabia. His father's name is Abdullah and his mother's name is Bibi Amina. Before his birth, his father passed away, and when he became 7, his mother died. He was nourished under the supervision of Bibi Halima, and truthfulness Allah sent him to teach people and to show them the right path. He was 40 years old when he was rewarded by throne of Prophet or Messenger of Allah. Now stop my speech and say all of you. Thank you. Jazakallah. बेसदर मोहतरमा साथिज़ इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने एक नात पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुने। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, वही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गुमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी हुई। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, दोनों आलम का दुलारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुलारा हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी अव्वल को मक्के में पैदा हुए। उनकी वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, उनके वालिदैन का नाम हजरत बीबी आमिना था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हमारे प्यारे नबी का ताल्लुक कबीले कुरैश से था। कुरान पाक हमारे नबी पर नाज़िल हुआ। हमारे प्यारे नबी बचपन से ही मेहरबान और इबादतदार थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर और सादी कहलाए। 40 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। हमारे प्यारे नबी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया और 63 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रवाना फरमाया। दरूद तेरे लिए, सलाम तेरा, खुदा के पास मेरे लब पे नाम तेरा, पूरे मुकाम की मेहनत को छू सका ना कोई, कर मुकाम से आगे मुकाम तेरा। माशाअल्लाह। सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने एक नात पेश करने जा रही हूँ। मुस्तफा 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 आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुल्हा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुल्हा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, सरकार है सरकार, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना के, इंसान तो इंसान दरख्तों को जला दे, उंगली के इशारे से करे चांद टुकड़े, डूबे हुए सूरज को जो बरवरे दोबारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, हम लोग दीवान लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार, खुदा किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवाओं यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को पिलाया, करता है मदीने से जो दुनिया नजारा, आका हमारा, मौला है हमारा, हम लोग दीवाने लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार सरकार है सरकार, सरकार के भी डालोगे तो दीवाना कहेगा, जो कह दिया मौला ने वही होके रहेगा, नहीं में फकद उसका ही फरमा चलेगा, वो जिस पे है अल्लाह ने कुरान उतारा, है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, हम दीवाने लगाएंगे ये नारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, सितारों की तरह है वो आले नबिया, राज दुलारों की तरह है वो, जितने मुखालिफ वो गवाह है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है मुख्तार मुख्तार, ऐसे में सरकार है सरकार है सरकार, पुलिसा होते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए गर्द था है, अपने
मैंने ही नहीं है तो कभी माफ किया है, तौहीन कभी होंगी नहीं उसी गवारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। क्या मांगू भला मैं अपने खुदा से, मैं नाते नबी पढ़ने लगी उसकी अता से। सब कुछ है पिलास है बड़े आलम की दुआ से, किया जिसने मुकादर का सितारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, हम लोग दीवाने लगाएंगे ये नारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा। अकरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने तकरीर पेश करने जा रही हूँ। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा। अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। फिजा ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल आलमीन जिसकी उंगलियों में से सिरों के जश्न फूटते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसके बरकतों से सूखे हुए सब्र व शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल आलमीन जिसके पसीने से खुशबू फिजाओं को महकाती है। मैं उस रहमतुल आलमीन की शान क्या बयान करूं, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत का दर्जा अदा करती है। वकीमुत महबूद जिनके इंतजार में है, जन्नत बिन सूरे जिसके इंतजार में है। वो ताइफ के मैदानों में भी पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो मक्का फतह करके भी माफी का ऐलान करने वाला। मेरे रब जिनकी जुल्फों की कसम उठाए, हाँ सदर आली वकार, इस रहमतुल आलमीन के उम्मत को रोता हुआ देखती हूँ, पर अफसोस आज उसके उम्मत के दिलों में नफरत भरी पड़ी हुई है। अब उस रहमतुल आलमीन की उम्मत को एक होना होगा, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, काश अब हम सब भी मिल जाएंगे उस नाम मोहम्मद के सबब। इतना बोल के मैं मेरी तकरीर खत्म करती हूँ। शुक्रिया। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने नात पेश कर रही हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुने। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अना, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अना, झूम कर रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत हसी, छोड़कर हम मदीना जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर
तस्वीर सीने में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। खुशी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी के सामने एक अशार पेश करने जा रहा हूँ। नाम मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नाम मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। इनके 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 रोजे से इस्म की सदा आती है। कुछ बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है। Honorable President, Chief Guest, and my dear friends, Assalamu alaikum. I am Mohammad Saad Abdul Wakil from 5th class Mahatma Gandhi Nagar Parishad Urdu Middle School, Darbhanga Railway. Our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the famous tribe of Quraysh. His father Abdullah died before his birth, so his mother Amina Bibi looked after him, but she also died when he was only 6 years old. Then his grandfather Abdul Muttalib looked change of him, but he did not live long. Finally, his uncle Abu Talib left him alone in any hardship. Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam married Khadija when he was 25 years old. When our holy prophet sallallahu alaihi wasallam reached 40, his father तो इनके लिए मैं एक शेर कहूँगी। मुझको छाँव में रखा और खुद भी जलता रहा, मुझको छाँव में रखा और खुद भी जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। इसके बाद हाशिर मोहम्मद हाशिर नाते पाक पेश करेंगे जमात जहारून से। असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने नात पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे। हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हैया अलस्सलात हैया अलस्सलाह पैदा हुए रसूल तो रहमत बरस पड़ी, पैदा हुए रसूल तो रहमत बरस पड़ी। थी आसमां से फर्ज तलक नूर की झड़ी, थी आसमां से फर्श तलक नूर की झड़ी। दाई हलीमा गोद में लेकर जो चल पड़ी, दाई हलीमा गोद में लेकर जो चल पड़ी। मातरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी रात है शम्सुज़्ज़ुहा की बात करो, सितारों आओ की बात करो। साथियों, आज मैं सीरतुन नबी पर बात करूंगी। इस नीले आसमान के सितारे आज भी दुनिया के खित्ते में बाहर देख रहे हैं। वो बाहर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें इंसान बनाया। पहली वही के जरिए पैगाम का आगाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक पूरा कुरान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आलम को जहालत और इल्म की रोशनी अता की। मुअल्लिम थे तो उनका इखलाक देखो, ताजिर थे तो उनकी ईमानदारी देखो, हाकिम थे तो उनकी हुक्मरानी देखो, मुंतजिम थे तो उनका इंतजाम देखो, सिपहसालार थे तो उनकी हिकमत अमली देखो, खाविन थे तो उनका इंतजाम देखो। मेरे नबी को देखकर दुश्मन भी हैरान। मेरे नबी ने बताया कि रास्तों पर चलने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती है। अस्सलाम वालेकुम। काम देखो, ये जो उन्होंने चारों सिफात बयान की है, इसके लिए कहूँगी कि भलाई खैर ख्वाही और वफादारी वो इसारी। भलाई खैर ख्वाही
वफादारी व एसारी नबी के जानिसार, यही खसलत है, आदत है, मिली है जो विरासत में नबी के 4 यारों से। सदाकत है, अदालत है, सखावत है, शुजाहत है। 4 जो हमारे खलीफा थे उनका इसमें जिक्र किया है अनविश ने, बहुत अच्छे अनविश। इसके बाद रेहान खान, ये आपके सामने क्या पेश कर बेटा? तकरीर। मेरे सदर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सुरक्षा के बारे में, पानी फुजुल मत बहाओ अगरचे वो बहती नदी के किनारे पर हो। बेटी के बारे में, बेटियों को नापसंद मत किया कहो क्योंकि वो माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करने वाली और बरकत वाली होती है। के बारे में, तुम में से अच्छे लोग वो है जो अपनी पत्नी के हक पे ज्यादा अच्छे हैं। हक के बारे में, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी है उनकी सुपुर्द कर दो। पड़ोसी के बारे में, ईमान वाला नहीं ही सकता जो खुद पेट भर के खाता हो और उसका पड़ोसी भूखा रहता हो। जज़ाकल्लाह। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए नगद रकम देना ही मायने नहीं रखता। आप लोग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजाकर भी उनका अच्छे से हौसला बढ़ा सकते हैं। इसलिए आइंदा जो बच्चे आ रहे हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, 12 रबीउल कदीर मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी विलादत से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आपने इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकाला और अल्लाह का दिन फैलाया। कि मोहम्मद से फातून ताम तेरे हैं, कि मोहम्मद से फातून ताम तेरे हैं, इजाज़ती है कि लाल कलम तेरे हैं। अल्लाह हमें नबी करीम नहीं अल्लाह वसल्लम की जिंदगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन नमूना है। खुदा ने जिसने दुनिया को हिला दिया, खुदा ने जिसने दुनिया को हिला दिया, दिलों को ईमान की रोशनी से जला दिया। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रही हूँ। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए। दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत मिसाल आफ़ताब है जो गारे हिरा से जुदू होकर सारे कायनात पर छा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात अजीब तरीन शख्सियत है जिसकी नजर से लेकर ताबत तक नामुमकिन है। जिस तरह सूरज निकलता है तो दुनिया की हर एक चीज रोशन कर देता है, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर को रोशन कर देता है। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, इखलास का ये रंग कुरान ही कुरान। शुक्रिया। सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस मौके पर मैं आपके सामने नाते शरीफ पेश कर रही हूँ। मैं अपनी नात से पहले एक अशार बोलना चाहती हूँ, एक शेर बोलना चाहती हूँ। ये और बात है कि इंसान बन के आया है, ये और बात है कि इंसान बन के आया है, मगर वो शख्स ज़मीन पर खुदा का साया है। मेरी निगाह में क्यों ढूंढते हो तुम उसको, मेरी निगाह में क्यों ढूंढते हो तुम उसको, निगाह में नहीं वो रूह में समाया है। बागे आलम में या रबी कौन आ गया, बागे आलम में या रबी कौन आ गया, किसकी आमद का दुनिया में डंका बजा,
किसकी आमद का दुनिया में डंका बजा, हो गया कौन अंधेरे में जलवा नुमा, हो गया कौन अंधेरे में जलवा नुमा। हर तरफ से जो ये आ रही ऐसा धाम, मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा। गुलशने बहर में आए प्यारे नबी, गुलशने बहर में आए प्यारे नबी। फैली चारों तरफ एक अजब रोशनी, फैली चारों तरफ एक अजब रोशनी। ये नसीमें सहर सुबह दम बोल उठी, मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा या हबीबे खुदा मरहबा मरहबा। हर तरफ आमद आमद की धूमें मची, हर तरफ आमद आमद की धूमें मची। बुलबुले खुश नवाब में गाने लगी, बुलबुले खुश नवाब में गाने लगी। डालियाँ उठ के ताज़ीम को झुक गई, डालियाँ उठ के ताज़ीम को झुक गई। खिल के कलियाँ चमन में सभी बोल उठी, खिल के कलियाँ चमन में सभी बोल उठी। मुस्तफा मुजतबा मरहबा मरहबा खुदा मरहबा मरहबा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने एक तकरीर पेश करना। हमारे प्यारे नबी हमारे लिए बहुत आज़ीम हस्ती है। आप और हमारी आखिरी पैगंबर है, दिल और इंसाफ करने वाले हैं। आप सल्लम हर बूढ़े बच्चे और जानवरों से मोहब्बत करने वाले हैं। आप हमारे प्यारे नबी सच का पैगाम लेकर आए और फरमाया, अल्लाह एक है, वही तारीफ के लायक है। हमारे प्यारे नबी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखते थे और ऊंची आवाज में हंसने से मना फरमाते थे। आप सल्लम की सीरत पूरी दुनिया को अजीम निसार रखती थी। अस्सलामु अलैकुम। अव्वल का दिन मुसलमानों के लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से दुनिया को हिदायत, अमन और रहमत का पैगाम मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाला और अल्लाह का दिन फैलाया। कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। हमें इस दिन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने का अज़्म करना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। नबी करीम की जिंदगी ये हर मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। 12 रबी अव्वल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जिंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक ढालना चाहिए। वो दाना जिसने दुनिया को हिला दिया, वो दाना जिसने दुनिया को हिला दिया, दिलों को ईमान की रोशनी से जला दिया। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। सहर सावा सुबह मासूम कलियां मुस्कुराती थी, वो कलियां मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी नजर काबे के मिंबर से,
काबे के मिंबर से कितने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से, कि अब्दुल्ला के घर से मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। शहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और जाना शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ बनाने लगी। आमिना बीवी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीवी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह। समाए हयात है सीरत रसूल की, समाए हयात है सीरत रसूल की, सलाए कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। आप सब जानते हैं ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए थे। हाजिरीन महफिल इसी बस्ती की आमद आमद हुई जिसके खातिर ये कायनात बनाई गई। मेरे खुदा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे लाडले पैगंबर, मेरा तुझसे वादा है कि जमीन के जिस खित्ते पर, आसमान के जिस कोने पर, हवा के जिस झोंके पर, दरख्त के जिस पत्ते पर, जिस इंसान के दिल व दिमाग पर तेरा जिक्र होगा, मैं उस पर अपनी रहमत की बारिश बरसा दूंगा। अजीज साथियों, आप रहमतुल आलमीन इंसानियत के सबसे बड़े खैर व खवा बनकर तशरीफ ले आए। आपकी हयात मुबारक इंसानी जिंदगी के साथ साथ तारीख में बदल के रख दी। आपकी जिंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। आपकी तालीमात से साहबा इकराम ईमान की रोशनी से मुनव्वर हुए और बड़े से बड़ा तूफान भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। आप मोहम्मद भी, अहमद भी, गर्ज के बजाय कायनात भी और पैगंबर इख्लास भी। ये पैगंबर उलाई थी कि आपके जानी दुश्मन भी आपके जानिसार बन गए और देखते ही देखते आलम नूर ताइब रिसालत जगमगाने लगा। इस दुनिया में आप ही वो अजीम शख्सियत है जिससे ज्यादा अल्लाह ताला ने किसी और की तारीफ नहीं की। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह सगी बन गए। मेरे नबी बहादुर थे जिससे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु सैन खुदा बन गए। मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सादिक बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आदिल बन गए। इससे आगे बढ़कर मैं कहना चाहूंगी कि मेरे नबी के अंदर, मेरे पैगंबर के अंदर रब्बे कायनात ने वो हर कमालात देखे हैं जो तमाम अंबिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन पाया जाता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो और जिस चीज से मना करे उस चीज से रुक जाओ और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, हमारा है ईमान नबी की मोहब्बत, सुकून दिल व जान में नबी की मोहब्बत। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। खुदा हाफिज़। ये कैसे जज्बात हैं, कितने जज्बात में तकरीर की है और ये सब सुनना ही नहीं है, इस पर अमल भी करना है हमको। इस बच्ची को मोहम्मद इरशाद साहब की तरफ से 50। शाबाश, तालियां बजाओ। शुक्रिया। अशार और उसके बाद में जियान और अबरार भी हदीस पेश करने वाले। जनाबे सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने चंद अशार पेश कर रहा हूँ। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। तारीख अगर ढूंढे साने मोहम्मद को, तारीख अगर ढूंढे साने मोहम्मद को, साने मोहम्मद तो बड़े साया भी ना मिलेगा। शाबाश, वेरी गुड, तालियां बजाओ। बनाकर मुझे दो आलम का उम्मती, बनाकर मुझे दो आलम का उम्मती, सजा से पहले बख्शिश एहतमाम कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुममें से सबसे अच्छा जो है, ये सबसे अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हो। शाबाश। और सबसे अच्छा वो है जो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार ताली बजाए। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ, जमीन से आसमान की तरफ परवाज करती हूँ। आज मुझे जिस मौजूद का मिला है, इसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अहज़ाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा रमना मौजूद है। कुरान में जिसकी शान बयान खुद खुदा करे, कुरान में जिसकी शान बयान खुद खुदा करे, बंदों से उसकी मदाह सराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी को मबूस फरमाया। कमोबेश 1,24,000 नबी भेजे और यहाँ सिलसिला नबूवत हजरत आदम सलाम से शुरू और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। हमारे हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतर नमूना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। अब क़यामत तक के लिए उनकी मुबारक जिंदगी थी हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद जरिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों के बल लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराई को समझाने वाला। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक वाहिद रास्ता है जिसमें हम जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, खाई शोबे का ताल्लुक माशी जिंदगी से हो या इक़्तिसादी जिंदगी से। इतना करके मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों के किस्मतें बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। आओ उसी आका के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए, लिल्लाह बुला लीजिए। दुख दर्द के मारों को तैबा की जियारत से अरमान में चलते हैं। मुस्तफा गुलामों के हालात बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों के हालात बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने एक नात पेश करने जा रहे हैं। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, जिंदगी का मजा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद में
चलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, तू तड़पती रहे दिल में चलता रहे, तड़पती रहे दिल में चलता रहे। तो से मिलाता रहा आयतों से मिलाता रहा आयतें, जो देखा तो नाते नबी बन गई। दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, दिल में इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, तू तड़पती रहे दिल में चलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के, सबके सब अब रहमत के चीते बने। छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गए, छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गए, जब सुनिया चांदनी बन गई। इनमें इश्क़ नबी की वो ऐसी लगन, यूं तड़पती रहे दिल में चलता रहे। सबको अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज का उठना, चांद चमकना है आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिजा में ठंडक, फूल महकना है आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा सदका आपका, सारा सदका आपका, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। पैदा फरमाया और यूं फरमाया कि ये जो है ये मेरे नायब है, ये मेरे खलीफा है। ये सारी चीज़ों का इल्म जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद में आने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर में इनके ज़रिए से मेहनत फरमाई। और उसके अंदर में यही नहीं बल्कि दीन ही के एतबार से नहीं बल्कि दुनिया के एतबार से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ को हम पर खोल कर गए। अब इल्म ही को ले लीजिए, आप सभी जो यहाँ पे तलबा हजरात है और असातिज़ा हजरात भी है और बहुत सारे जो हमारे मेहमान ने यहाँ पे जो तशरीफ़ फरमा है, तो जो है इल्म जो है असल चीज़ है क्या? इल्म वो चीज़ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म को सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज है। और उसके अंदर में ये नहीं फरमाया कि भाई आप सिर्फ दीन के ही इल्मों को हासिल करो और दुनिया के इल्मों को छोड़ दो, बल्कि दुनिया के इल्म को भी फरमाया कि ये इतना अजीम है जब तक कि इंसान जो है इल्म हासिल नहीं करेगा ना वो अपने आप को पहचानेगा, ना अपने खुदा को पहचानेगा, ना जो है अपने मुकाम को पहचानेगा। तो ये इल्म जो है हमारे जो है मज़हब के अंदर में इसका बहुत ऊंचा मकाम है। लेकिन आज हो ये रहा है कि इसके जो है हमारे जो है
सरपरस्त बोलो या हमारे माशरे के अंदर में आज जो है इल्म के एतबार से इतनी सुस्ती और इतनी काहली का मजाहरा हो रहा है कि दिगर कौम जो है हमारे से कहीं आगे निकल चुकी है और हम वहीं के वहीं के वहीं रह गए। उसका मकसद ये है कि हमने इल्म को सिर्फ और सिर्फ जो है रोजी कमाने का जरिया समझा। तो इल्म जो है, इल्म को हासिल करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इल्म को अगर ये हासिल करेगा तो दुनिया में भी अपने मकाम को बनाएगा और आखिरत के एतबार से भी अपने मकाम को बनाएगा। इल्म के एतबार से जो है हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं। फरमाया कि ये इल्म और हुनर ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन हम लोगों के लिए दुनिया के अंदर में जो उतारा था, लेकिन आज जो है हमने इसकी जो है नाकदरी की। आज जो है हमने जो है इसके एतबार से कोई तवज्जो नहीं दी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी नाकदरी की वजह से ये सारी चीज़ों को हमसे छीन कर दीगर अक़वाम के हवाले कर दिया। तो फरमाया कि अल्लाह वालों ने फरमाया कि इल्म और हुनर वो दौलत है, ये दौलत इसको जहाँ भी पड़ी मिले इसको उठा लो अपनी समझ कर, ये हमारी गुमशुदा दौलत है। कल तक के जब हमने इल्म की कदर की तो सारे शोबे, सारे ओहदे और सारे बड़ी बड़ी जो है ओहदे हमारे पास में थे। अगर हमने इल्म की नाकदरी की तो ये सारी जो हमसे जो है दूर हो गई और आज हम जो है कहाँ मकाम के ऊपर में खड़े। उन्होंने फरमाया कि जो है ये दुनिया के तमाम चीज़ें हमने तुम्हारे लिए पैदा की, तो आखिर भी ये वजह क्यों, ये वजह कि आज हम जो है इतने पीछे और इतने पिछड़े और इतने जो है दूर निकल चुके हैं कि सारी कौमें जो हमसे आगे निकल चुकी। इसलिए इल्म की कदर करें, चाहे वो दीन का इल्म हो चाहे दुनिया का इल्म हो। अगर हम इल्म के एतबार से हम अपने आप को फिक्रमंद बनाएंगे तो सारे शोबे आज हमारा इस्तेमाल करने के लिए बेताब है। और अगर हमने इल्म से अपने मुंह को मोड़ दिया, अपने रुख को मोड़ देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह होगा ये कि सारी कौमें हमसे आगे निकल जाएगी और हम वहाँ के वहीं खड़े रह जाएंगे। इसके एतबार से हमें इल्म के एतबार से खूब फिक्र करनी है, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो दीन का शोबा हो, चाहे वो जो है दुनियावी एतबार से जो असली तालीम का शोबा हो। ये सारे शोबे जो है हमें कामयाब दिलाने के लिए। और इसके अंदर में ये बताएगा कि अगर हमारे अंदर में दीन इल्म आएगा तो हमारे पास में उस्ताद का अदब और एहतराम आएगा, अपने जो है वालिदैन का अदब और इकराम आएगा कि उनका क्या मकाम है और हमारा क्या मकाम है। और अपने जितने हमारे बड़े हैं उनको जो है हमारे पास में उसका अदब एहतराम कि हमारे पास में ये इसकी जो है वजाहत हमारे सामने खुली। और अगर इल्म नहीं रहेगा तो सारे शोबे के अंदर में ये जो है अंधा बन के चलेगा। इसलिए कि इसके बाद में वो देखने की वो आँख नहीं है, सोचने के लिए वो दिमाग नहीं है और जो है सलाहियत नहीं है कि इससे सब खाली रहेगा, इसलिए कि इल्म नहीं है। और जिन लोगों ने इल्म की कदर की आज वो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर में जो है बड़े बड़े जो है ओहदों के ऊपर में जाके बैठे। इसलिए अजीजों यहाँ पे जो है हम यहाँ पर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है मुनाकिद किया और उसके एतबार से सारे लोगों को जमा करके यहाँ पर जो है तलबाओं के उनके सरपरस्तों के एतबार से उनको यहाँ पे 2 लफ्ज़ों ख़त्म करके अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। तीसरा है हाजिया अफरोज खान। तालियां बजाओ। हाजिया अफरोज खान, क्या बात, तालियां बजाओ बच्चों। 5 दरख्शंदा अब्दुल रकीब, शाबाश। आ बेटे अम्मी भी आ जाएगा। तालियां बजाओ बच्चों। ज्ञान और ज्ञान आलिया नाज फातिमा
गले में से निकालना नहीं है। पेरेंट्स आ जाओ इधर। अरे उनके पेरेंट्स पेरेंट्स